अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिन्हें अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं करती, मगर वो हकीकत होती है। बाज़ां जब किसी वक्त उस ख्याल को ज़हन में फिर से दोहराया जाए तो यूँ लगता है जैसे वो तमाम हकीकत कोई ख्वाब हो, और आदमी फिर भी उस ख्याल को ज़हन से फरामोश नहीं कर सकता। एक ऐसा ही ना भूलने वाला वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ भी पेश आया। गर्मियों के दिन बड़े और रातें मुख्तसर होती हैं। उन्हीं मुख्तसर रातों की तरह हमारा कुंबा और घर की जगह भी मुख्तसर थी। हम 2 भाई बहन और वालिदैन सिर्फ़ 2 कमरे के मकान में रहते हैं। मकान से महल का वालिद साहब ने दुकान बनाई हुई है जिसमें एशिया खुर्द व नोश फरोख्त की जाती हैं। दुकान चौंके घर के साथ ही है, इसलिए दुकान सुबह सवेरे ही खोल ली जाती है और रात देर तक बंद नहीं की जाती। अक्सर औक़ात वालिद साहब के दोस्त या अहले मोहल्ला उनके पास आ जाते हैं और गप्पों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता। रात को दुकान देर तक खुली रहती है और कई दफ़ा तो वालिद साहब ने ऐसा भी किया कि बड़े भाई से चारपाई मंगवा कर बाहर सड़क पर ही सो जाते हैं। वो भी जून की एक रात थी। हस्बे मामूल वालिद साहब के दोस्त उनके पास आ गए। गप्पें लगती रहीं और वक्त का किसी को भी एहसास ना हो सका। रात तकरीबन 11:30 बजे का वक्त होगा। वालिद साहब के दोस्तों ने इजाज़त ली और अपने अपने घरों को रुखसत हो गए। आज भी वालिद साहब की तबीयत बाहर सोने को चाह रही थी। उन्होंने बड़े भाई से चारपाई मंगवाई और दुकान का शटर बंद कर कर वहीं दराज हो गए। उन्हें सोए अभी बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा होगा कि उन्हें किसी ने झंझोड़ कर बेदार कर दिया। वालिद साहब ने इधर उधर देखा, मगर उन्हें आसपास कोई चीज़ नज़र न आई। उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वालिद साहब ने सोचा कि शायद ज़हनी वहम होगा या फिर ख्वाब में डर जाने की वजह से अचानक आँख खुल गई। सो यही सोचते हुए वो फिर सोने लगे। अभी उनकी पूरी तरह आँख नहीं लगी थी कि फिर किसी ने उन्हें ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ा और उन्हें नींद से जगा दिया। वालिद साहब एक बार फिर हड़बड़ा कर उठे, मगर आसपास कोई बशर नज़र न आया। अब उन्हें तशवीश हुई कि ज़रूर कोई बात है, वरना आज तक इससे कबल इस तरह नींद से अचानक मेरी आँख नहीं खुलती थी। वो कुछ देर वजह मालूम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब कोई माकूल बात समझ में ना आ सकी तो फिर सोने की तैयारी करने लगे। इस बार उन्होंने करवट बदली तो अचानक उनकी नज़र चारपाई के पास पड़े जूतों पर गई। वालिद साहब ये देखकर हैरान रह गए कि सोते वक्त वो अपने जूते सीधे रख कर सोए थे, लेकिन अब दोनों जूते एक साथ उल्टे किए हुए पड़े हैं। वो इस ख्याल में गुम हो गए कि जूते उल्टे किसने कर दिए हैं। इसी तरह अजीब व गरीब ख्यालात आते रहे और इसी गर्दाब में वालिद साहब एक बार फिर नींद के हलकोरे लेने लगे। अभी उनकी अच्छी तरह आँख भी न लगी थी कि एक बार फिर किसी ने उन्हें बाएं बाजू से पकड़कर बहुत ज़ोर से झंझोड़ा और बारोब आवाज़ में कहा, उठते क्यों नहीं हो? कब से तुम्हें उठाया जा रहा है? वालिद साहब उठे तो उनके करीब ही स्याह बुर्का पहने 3 ख़वातीन खड़ी थीं, जिन्होंने चेहरों से निकाब उठाए थे और बाकी जिस्म बुर्कों से ढके हुए थे। वालिद ने घड़ी पर वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। उन तीनों औरतों में से एक औरत कहने लगी, भाई हम बैरून शहर से आई हैं और फ़लाँ साहब के घर जाना है। हमें पता नहीं मालूम, मेहरबानी करके
हमें मुतल्लका घर तक पहुंचा आएँ। वालिद साहब से जिस घर का पता पूछा गया था वो हमारे घर से 3-4 गलियां छोड़कर आगे था। वालिद साहब गुस्से में उठे कि आज की रात ना जाने कैसी गुजर रही है, पहले तो नींद नहीं आई, अगर आंख लगी है तो फ़ौरन जाग जाता हूँ, और कुछ नींद का गलबा हुआ था तो इन औरतों ने आकर जगा दिया। अगर इनसे माजरत कर ली तो भी मुनासिब नहीं, बेचारी ना जाने कब से घर की तलाश में होंगी। हमदर्दी के जज्बे के तहत वालिद साहब उठे और जूता पहनना चाहा तो देखा कि वो तो गायब है। वालिद साहब को उन औरतों के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। वो औरतें उनकी तरफ देखकर हंसने लगीं। उनकी हंसी सुनकर वालिद साहब चौंक गए। इससे कबल उन्होंने कभी औरतों की ऐसी हंसी की आवाज़ ना सुनी थी। वो अजीब ही आवाज़ें थीं जिसमें बच्चे की कलकारियाँ, कुत्ते के भौंकने की जैसी आवाज़ और मर्दों के कहके शामिल थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि अभी जिस आवाज़ ने मुझे नींद से जगाया है वो तो बहुत भारी मर्दाना आवाज़ थी, जबकि मेरे सामने तो औरतें खड़ी हैं। फिर मुझे नींद से जगाने वाला मर्द कौन है? इसी तरह के मिले जुले तासरात और तजस्सुस के साथ वालिद साहब नंगे पाँव उन औरतों के आगे चलने लगे ताकि उनको मुतल्लका घर तक पहुंचाया जा सके। जब वो एक गली की नुक्कड़ तक आए तो उन्होंने पीछे मुड़कर औरतों की तरफ देखा कि वो इनके पीछे आ भी रही हैं या नहीं। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ वो बुर्का पोश औरतें नहीं थीं। उसी लम्हे जब वालिद साहब ने घूमकर चारों तरफ देखा तो वो हैरत में डूब गए कि जिस तरफ वो चल रहे थे औरतें उनकी तकलीद के बजाय उनके आगे आगे थीं। वालिद साहब ने उन्हें आवाज़ दी और रोक कर पूछा, बीबी, जहाँ आप जाना चाहती हैं, अगर आपको उस घर का इल्म है तो फिर मुझे परेशान करने से आपको क्या हासिल है? जवाब में वो कहने लगी, हमें मालूम नहीं है। वालिद साहब बोले, अगर आपको मुतल्लका घर का पता नहीं चल रहा तो आप मेरे आगे आगे क्यों जा रही हैं? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि आप मुझे धोखा दे रही हैं। औरतों ने वालिद साहब से माजरत की और कहा, हम आपके साथ साथ चलेंगी। वालिद साहब इस बात पर राज़ी हो गए। जब वो दूसरी गली के नुक्कड़ पर पहुँचे तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अचानक वालिद साहब की नज़र उन औरतों के पाँवों पर पड़ी। उन 3 बुर्का पोश ख़वातीन के पाँव उल्टे थे। जिस तरह इंसानी पाँव का पंजा होता है, उन औरतों के पाँव की उस तरफ एड़ियाँ थीं, और जिधर इंसानी पाँव की एड़ियाँ होती हैं उस जानिब उन औरतों के पाँव के पंजे थे। वालिद साहब को तो जैसे होश ही गुम हो गए थे। फ़ौरन बड़े बूढ़ों की बातें याद आने लगीं कि वो अक्सर बताया करते थे कि चुड़ैल और मादा जिन्नात के पाँव की बनावट इंसानी पाँव के बिल्कुल बरअक्स होती है, जबकि बाकी वजूद इंसान की ही तरह होता है। ये ख्याल आते ही वालिद साहब फ़ौरन घर की तरफ भागे कि आगे से उन्हें चौकीदार मिल गया। चौकीदार ने उनसे घबराहट की वजह पूछी तो वालिद साहब ने कुछ हकीकत टूटे फूटे अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। फिर वालिद साहब घर की तरफ भाग आए तो परेशानी की आलम में घर का दरवाज़ा खटखटाया। भाई ने दरवाज़ा खोला तो अबू को नंगे पाँव और परेशान हाल देखकर हमें भी हैरत हुई। जब कुछ देर बाद अबू का सांस बहाल हुआ तो उन्होंने सारी बात हमें बताई। इस तरह का वाक़या सुनकर हम भी हैरत ज़दा हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। वालिद साहब भागकर भाई से लिपट गए। उस वक्त वो सख्त खौफज़दा थे। उनकी हरकत 10 साला बच्चे जैसी मालूम होती थी। वो भाई को दरवाज़ा ना खोलने की तलकीन करने लगे। इतने में चौकीदार मोहम्मद खान ने अपना नाम लेकर आवाज़ दी तो भाई ने दरवाज़ा खोला। चौकीदार वालिद साहब की खैरियत मालूम कर रहा था और बताने लगा कि जिधर उन्होंने 3 बुर्का पोश ख़वातीन का इशारा किया था उस तरफ तो कुछ भी नहीं था। मैंने 3-4 गलियों के अच्छी तरह देखभाल के साथ
चक्कर लगाए हैं मगर मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। चौकीदार की बात सुनकर वालिद साहब को कुछ हौसला हुआ। बादशाह चौकीदार तो चला गया मगर हम लोग तमाम रात सो ना सके। ज़रा सी आहट से भी वालिद साहब खौफज़दा होकर चौंक पड़ते। रात इसी तरह गुजर गई और सुबह फजर की नमाज के बाद मालूम हुआ कि मोहल्ला में एक औरत फौत हो गई है। जब बात मालूम की गई तो वालिद साहब कहने लगे, उसी घर का तो वो 3 बुर्का पोश औरतें पता मालूम करती फिर रही थी। हम सब लोग उस वक्त सख्त परेशान हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे अब्बू की जान बच गई। रस्म कुलख्वानी पर किसी तरह मालूम हुआ कि जिस बिस्तर पर वो औरत मरी थी उसके सरहाने से एक कागज़ मिला जिसकी तहरीर पढ़ी ना जाती थी। वो बड़े अजीब रंग की रोशनाई से लिखी गई थी। हमने इस तरह का रंग आज तक नहीं देखा। वो तहरीर भी इसी तरह की थी जैसे बैल बूटे बनाए गए हों। फिर थोड़ी तहरीर अरबी में थी और फिर बैल बूटे शुरू हो जाते। इस तरह की लिखाई से वो सारा कागज़ भरा हुआ था। हमारे इलाके में एक आलिम थे जो नूरी और सल्फ़ी इल्म के माहिर तस्लीम किए जाते थे। वो औरत जो मरी थी वो उनसे कुछ अलमियात की इजाज़त लेकर इल्म सीखने की कोशिश कर रही थी। शायद उससे वो इल्म रास ना आ सका या फिर वो कोई अमल उल्ट कर बैठी जिसके बायस उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। ये बात इसी इलाके के आमिल ने बताई कि ये औरत मुझसे जिन्नात को कैद करने का अमल सीख रही थी। मैंने उसे बताया कि वो नर जिन्नात को तो कैद नहीं कर सकती, अलबत्ता मादा जिन्नात के लिए वो चिल्ला कर ले। अगर इसमें वो कामयाब हो गई तो जिन्नात उसके ताबा हो जाएंगी और अगर किसी सूरत वो खौफज़दा हो गई या फिर चिल्ला अधूरा छोड़ दिया तो उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि या तो उसने चिल्ला अधूरा छोड़ दिया या फिर उससे अमल के दौरान कोई कोताही हो गई है जिसके बायस उन मादा जिन्नात ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। आज भी वालिद साहब घर के अंदर ही सोते हैं, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो या गर्मी का मौसम, और जब कभी उनको ये वाक़या याद आता है तो लर्ज़ जाते।